प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि भाई चतुर्थ श्रेणी इस मॉडल पेपर से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ये एग्जाम दोस्तों आपका सितंबर के महीने में होने वाला है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। ये भर्ती दोस्तों राजस्थान में 53,000 प्लस पदों पर होने जा रही है। तो इसका अपन पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम में 120 प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे दोस्तों, और पेपर रहेगा 200 नंबर का। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखो ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी तैयारी किस लेवल की है दोस्तों। देखो, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस क्लास को देखो और ये सारे प्रश्न आप याद कर लो। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। जैसा पेपर आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों। कमला बेनीवाल है, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, प्रतिभा पाटिल। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, कमला बेनीवाल आपका सही रहेगा कि राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी, कमला बेनीवाल। अगला सवाल आपके सामने, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत याचिका जारी कर सकते हैं। कमेंट करेंगे साथियों, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत अपन क्या कर सकते हैं, याचिका जारी कर सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 220, 221, 213, 226। तो उच्च न्यायालय की जो याचिका है वो अपनी कौन सी है, 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत अपन क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में याचिका जारी कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कूट सही नहीं है, इनमें से बताना है। यहाँ पर क्या है, राजस्थान में एकीकरण के चरण है। अगर आपको नहीं पता बता दूं मैं आपको कि राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो ये चरण दोस्तों है और ये एकीकरण की दिनांक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो, चौथे चरण कब हुआ था आपका, 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण ये राजस्थान में एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है दोस्तों। ठीक है, 30 मार्च 1948 को। पंचम चरण 15 मई 1949 को। और षष्ठ चरण दोस्तों आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो जो एकीकरण का चौथा चरण हुआ था दोस्तों, जो एकीकरण का सबसे बड़ा चरण माना गया है, ये दोस्तों है ना, ये 30 मार्च को नहीं हुआ था, 30 मार्च 1948 को नहीं हुआ था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगर आपने इस सवाल को सही किया है तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगला सवाल आपके सामने, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ दोस्तों दुर्ग है, इसको क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है दोस्तों, तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जहां पर लोग रहते भी है, कृषि भी करते हैं, ठीक है, पशुपालन भी करते हैं। तो वो कौन सा है, वो है चित्तौड़गढ़। अब बताओ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था चित्रांगन मौर्य ने। किसने करवाया दोस्तों, चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी रतन देवी का समन कहां से है। जयपुर से है, जोधपुर से, अलवर से या उदयपुर से दोस्तों। जिसने भी दोस्तों क्लास को एक बार शेयर नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू डेली है ना, डेली दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर करवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम तक आइडिया लग सके, आपका एग्जाम अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, तो देखो भाई, रतन देवी का समन कहां से है, जयपुर से इनका समन था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं थे दोस्तों। इनमें से बताना है कि अष्टछाप कवियों में कौन शामिल नहीं थे। सूरदास, कंबनदास, श्री भट्ट और श्री सिद्ध स्वामी। तो कमेंट करेंगे इनमें से कौन दोस्तों है वो आपके दोस्तों अष्टछाप मंडल था, इसमें शामिल नहीं थे। तो अष्टछाप कवियों में कौन दोस्तों, श्री भट्ट शामिल नहीं थे। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा दोस्तों आंदोलन, अणुव्रत आंदोलन। देखिए, महर्षि हस्तिमल जी, आचार्य तुलसी जी, सुधांशु जी
या रूपमणि महाराज। तो देखो अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने साथियों, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में भरता है? दधिमती माता का मेला कहां भरता है दोस्तों? गोठ मांगलोद में भरता है। ठीक है, अब बताओ ये गोठ मांगलोद है कहां पर? तो दधिमती माता का मेला कहां भरता है? गोठ मांगलोद नागौर में भरता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों, महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध है वो किस चित्रशैली से है? किशनगढ़ चित्रशैली, अलवर, नाथद्वारा या जोधपुर चित्रशैली। दोस्तों देखो कमला वो इलायची है ना, ये क्या है साथियों? नाथद्वारा चित्रशैली की दोस्तों कलाकार है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पाबू जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी हैं दोस्तों वो किसके देवता है? ऊंटों के देवता है क्या अपने? घोड़ों के देवता, गाय के देवता, हिरणों के देवता? तो पाबू जी ये वो क्या है दोस्तों? राजस्थान में ऊंटों के देवता हैं। इन्हें मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सबसे पहले दोस्तों ऊंट किसने लाए थे? मारवाड़ में सर्वप्रथम, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो किससे जाता है दोस्तों? पाबू जी महाराज को जाता है। इन ऊंटों के देवता कहा जाता है और इनके अनुयायी होते वो कौन होते हैं? रेबारी राई का जाति जो ऊंट पालती है वो क्या करती है? पाबू जी की पूजा करती है। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट है। आप एक कमेंट करो, एक आपके लिए प्रश्न दे रहा हूं कि पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है। मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। नागणीसी माता, आशा माता, शाकंभरी, विजयसन माता। दोस्तों तो राठौड़ राजवंश की दोस्तों आपकी कुलदेवी है वो है नागणीसी माता। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र नहीं है? सतारा, नड़, मशक, भपंग। इनमें से कमेंट करेंगे सुशीर वाद्यंत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? तो भपंग है ना यहाँ पर, ये अपना सुशीर वाद्यंत्र नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और अब तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों रहेगा। इसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, संविधान से प्रश्न, मतलब जो जो आपके सिलेबस में है दोस्तों सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो सफलता के लिए रामबाण दोस्तों ये कोर्स रहने वाला है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया कोर्स ज्वाइन कर लो। ये कोर्स विशेष किसने तैयार किया है? दिनेश सर के द्वारा तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है साथियों, बाकी इसकी ऑफर अभी चल रहा है, अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ है। 499 रुपए में क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट कोर्स है वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा और साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, वह राजस्थानी लोक नृत्य जो केवल स्त्रियां करती है। लो भाई साहब, केवल कौन करती है? स्त्रियां प्रदर्शित करती है। फटाफट कमेंट करेंगे, चंग नृत्य, डांडिया, घुड़ला, बम नृत्य। तो इनमें से ओनली फॉर महिलाएं क्या करती है? महिलाएं घुड़ला नृत्य करती है। घुड़ला में पुरुष नहीं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये नृत्य क्या है? ओनली फॉर महिला प्रदर्शित करती है। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा का संबंध कौन से स्थान से है? तमाशे का संबंध कहां से दोस्तों? जयपुर से, उदयपुर से, कोटा से या बीकानेर से? तो तमाशा है वो जयपुर का फेमस है। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, जयपुर ऑप्शन आप सबका यहाँ पर राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? कमेंट करना है यहाँ पर कि कौन सी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों। तो देखिए, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल, अहिरवाटी। तो इनमें से दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोली है वो अहिरवाटी नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे। ऐसी ऐसी क्लास से आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली, कंटिन्यू मिलने वाली है। एक मॉर्निंग 8 बजे क्लास आती है, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे। तीनों क्लासों को आपको ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस से पूछा है कि सबसे अधिक दोस्तों आघात
वर्ध्य धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, सोना, चांदी या लोहा दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे अधिक दोस्तों आघात वर्ध्य धातु होती है, वो धातु कौन सी होती है? वो होती है सोना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? कमेंट करेंगे साथियों, किस प्रकार के परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों? एक नया पदार्थ बनता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। कमेंट करेंगे साथियों, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव है वो कौन करती है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन करती है साथियों? वो उसमें करती है लैंग रस की द्वीपिकाओं में दोस्तों की कोशिका होती है, वो क्या करती है दोस्तों? बी कोशिका इसका क्या करती है? स्त्राव करती है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न, लाटी श्रेणी संबंधी दोस्तों है। लाटी सीरीज आप कह सकते हो यहाँ पर। तो लाटी सीरीज है वो क्या है? एक देखिए, जल व्रत है, जिप्सम पट्टी है, लिग्नाइट पट्टी है, पेट्रोलियम छत्तर दोस्तों। तो देखिए, ये आप जो इसको अपन कह सकते हैं लाटी सीरीज या लाटी श्रेणी भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? अपनी एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? जल व्रत है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए सही है। अगला सवाल, राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? अरावली का विस्तार हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है साथियों? तो अरावली का विस्तार हो रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। और इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है ना? इनमें से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? कोटा, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू। तो देखो, जिलों से पता चल रहा है कि माउंट आबू है ना, वो अपने पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। माउंट आबू में क्या मनाते हैं? बताओ फटाफट तरीके से। तो माउंट आबू में ग्रीष्म मौसम मनाते हैं। माउंट आबू में कौन सी दोस्तों झील है? माउंट आबू में नक्की झील है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, 30 सेमी समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? कमेंट करेंगे साथियों। 30 सेमी समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है जोधपुर और हनुमानगढ़ से। कहां से? जोधपुर तथा हनुमानगढ़ से गुजरती है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आदर जलवायु में आता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का अति आदर जिला कौन सा है दोस्तों? अजमेर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर। तो राजस्थान के अति आदर में दोस्तों आपका आता है, वो आता है झालावाड़ जिला। कौन सा जिला आता है? झालावाड़ आता है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? नदी है और सहायक नदी दोस्तों। चंबल की सहायक बनास, बनास की सहायक बेड़च, लूणी की सहायक सूकड़ी, काली सिंध की सहायक कोठारी। तो बताओ निम्न में से कौन सा युग्म है वो आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो काली सिंध की जो दोस्तों सहायक होती है वो यहाँ पर कोठारी नहीं होती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका असंगत है। अगला बताओ चलो, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं? त्रिवेणी संगम है ना, वो किन 3 नदियों के संगम को कहा जाता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखो, त्रिवेणी संगम बनता है, ये बनता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये बनता है साथियों बनास, मैनाल और बेड़स नदी पर, ठीक है। एक अपना बनता है बेड़स धाम में दोस्तों, सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम। यहाँ पर क्या भरता है? यहाँ पर आदिवासियों का मेला भरता है, बेणेश्वर मेला, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? मतलब खारे पानी की है ना। खारे पानी की झील कौन सी है? कोलाज झील, तालसापर झील, पचपदरा, जवाई झील। तो इनमें से खारे पानी की झील दोस्तों है वो है पचपदरा झील। ये पचपदरा झील है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बालोतरा जिले में है, जो कि क्या है? एक खारे पानी की झील दोस्तों। अगला बताओ चलो, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? कमेंट करेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर है, ये कहाँ से निकाली गई है? तो ये दोस्तों निकाली गई हरिके बैराज से। कहाँ से निकाली गई? इसको हरिके बैराज से निकाला गया है। अगला चलो बताओ, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बारां, बाड़मेर, जयपुर, झालावाड़। तो राजस्थान में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है जयपुर में। कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? देखो खेजड़ी है ना, खेजड़ी, खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों। बट बताओ खेजड़ी है वो किस वनों में पाई जाती है? तो खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में पाए जाते हैं। कैसे वन दोस्तों? उष्णकटिबंधीय कंटीले पतझड़ वन, यहाँ पर क्या पाई जाती है? खेजड़ी वनस्पति पाई जाती है। अगला बताओ, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, देखिए टॉप 4 कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा? व्यापार से, पौधारोपण से, परिवहन से या पर्यटन से दोस्तों? ये जो अपना कार्यक्रम का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? बिल्कुल टॉप 4 से हो जाएगा पौधारोपण। क्या हो जाएगा दोस्तों? वृक्षारोपण या पौधारोपण। अगला बताओ, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अपना अलवर में है, मुकुंदरा पहाड़ी बूंदी में नहीं है दोस्तों, केवलादेव भरतपुर में है। तो मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, ये यहाँ पर असंगत बताया गया है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, 2001 से लेकर 2011 के दौरान दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से है? कमेंट करेंगे। पिछले 10 सालों में दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ कहाँ की रही है दोस्तों? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो वो जिले कौन कौन से है? वो जिले है गंगानगर और झुंझुनू जिला। यहाँ पर क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि है वो सबसे कम देखने को मिली है। अगला सवाल आपके सामने देखिए विद्यार्थियों, आने से पहले जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो बहुत ही शानदार मौका आपके सामने है। देखो एग्जाम तो हर कोई पास कर लेता है, बट अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको अच्छा विभाग मिलेगा, ऊंची नौकरी मिलेगी आपको। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी मेहनत कर लो, कोर्स ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर लो। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा कंप्यूटर से। क्या पूछा है दोस्तों? एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधार करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग कौन सा करते हैं? देखिए मतलब क्या करना है कंप्यूटर में दोस्तों, प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना है और उसका सुधार करना है। तो उसके लिए एक सही शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए डिबगिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेसिंग या कंपाइलिंग। फटाफट कमेंट करेंगे। कंप्यूटर का सवाल है भाई साहब, सबको आना चाहिए, एक सवाल है ना, सबको आना चाहिए दोस्तों। फटाफट तरीके से सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे? कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, खाली कोई नहीं बैठेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? उसे कहते हैं दोस्तों डिबगिंग। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर होता है? कमेंट करेंगे साथियों, एक जो मेगाबाइट होता है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है? बहुत शानदार सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ चुका है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, मेगाबाइट का मतलब होता है एमबी दोस्तों। मेगाबाइट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीबी हो जाएगा। 1 जीबी होती है दोस्तों। 1 जीबी में कितनी एमबी होती है? तो 1 जीबी में दोस्तों 1024 एमबी होती है। ठीक है, हाँ अपन कहते हैं मैं रिचार्ज करवा दिया, मेरे 1 जीबी आती है, मतलब 1 जीबी में कितनी एमबी आती है? 1024 एमबी आती है। वही पूछा है आपसे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से कौन सा दोस्तों अपना क्या है? एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस हो जाएगा। सबका कमेंट चाहिए, पहले बता चुका हूं आप सभी को, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? वो अपना उत्तर रहेगा माउस। ठीक है, अगला सवाल, डीटीपी ये कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? डीटीपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न पूछा है हिंदी से दोस्तों, निम्न में से किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? इनमें से फटाफट कमेंट कर लो भाई, किसका संधि विशेष सही नहीं किया गया है? फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पर देखो जगदीश को, जगदीश का संधि विच्छेद है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही से नहीं किया हुआ है। अगला पूछा है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है दोस्तों? एक बार फिर से पूछा है कि इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही से नहीं किया हुआ है? तो यहाँ पर रविंद्र का संधि विच्छेद है वो गलत किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग है वो किस किस में हुआ है दोस्तों? है ना, उपसर्ग का प्रयोग है दोनों में किस में हुआ है दोस्तों? तो देखो यहाँ पर उल्लेख में भी क्या है अपना उपसर्ग है और उद्घाटन में भी उपसर्ग है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी वाले दोनों में क्या हुआ है साथियों?
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमिलित है दोस्तों, मतलब प्रत्यय के हिसाब से कौन सा असुमिलित दोस्तों है। गंगय ए प्रत्यय, ठकुराइन इन प्रत्यय, अभिजात्य ये प्रत्यय, कात्यायन आयन प्रत्यय। तो देखो यहाँ पर असंगत है, वो कौन सा ठकुराइन दोस्तों, ठकुराइन में इन प्रत्यय नहीं होता है। बी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए सोना शब्द दोस्तों है क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण या संज्ञा दोस्तों। तो सोना शब्द है वो किस टाइप का है दोस्तों, सोना है क्या है, संज्ञा है। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया हुआ है ना। तो देखिए तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, उसने मेरे लिए सामान खरीदा। इनमें से प्रेरणा प्रेरणा किस में मिल रही है अपन को, फटाफट कमेंट करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया है वो किस में हो रही है, सबका कमेंट दोस्तों आना चाहिए। तो प्रेरणार्थक है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ दोस्तों करता समय कोई कार्य नहीं करता है, दूसरों को प्रेरणा दे रहा है, अध्यापक खुद कार्य नहीं कर रहा है, बच्चे से लिखवा रहा है। तो यहाँ क्या मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा है शुष्क शब्द का विलोम शब्द। देखो शुष्क का विलोम क्या होता है दोस्तों, शुष्क का विलोम होता है वो होता है आर्द्र, बिल्कुल ठीक है ना, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है मेरे भाई। अगला बताओ फिर विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य, सिंपल दोस्तों है ना। अगला सवाल अज का अर्थ कौन सा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, शिव होता है, सर्प है वो इस यहाँ पर अलग है, भिन्न है, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय से नहीं है, बादल का पर्याय कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए अम्र, पयोदर, घट और अम्बुद। तो इनमें से बादल का पर्यायवासी है वो कौन सा नहीं है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी साथी मिलकर कमेंट करेंगे कि कौन सा बादल का पर्यायवासी नहीं है दोस्तों। तो वो है अपना कौन सा, घट। घट उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा तत्सम है, लहाना, उपलब्ध, ओन या ऊंचा। तो ओन यहाँ पर क्या है दोस्तों, तत्सम है, ओन क्या है यहाँ पर तत्सम दोस्तों है। अगला पूछा है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। अरे गुलर का फूल होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है साथियों दिखाई न देना या दिखाई न पड़ना। बी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है अर्ध शासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली क्या होती है। क्या करना आपको यहाँ पर अर्ध शासकीय पत्र लिखना है, तो इसमें शैली क्या रहेगी, प्रिय श्री रमेश, यह शैली बिल्कुल आपकी स्पष्ट सही है। अगला पूछा है पूर्व से प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है दोस्तों। क्या करवाना है, पूर्व में दोस्तों प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजते हैं। देखिए पत्र, अनुस्मारक, निविदा, विज्ञप्ति। तो तब क्या भेजा जाता है दोस्तों, अनुस्मारक भेजते हैं। बी उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों। तो ये क्या था 50 प्रश्नों का दोस्तों आपका एक तकड़ा वाला मॉडल पेपर था दोस्तों। तो आप कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी दोस्तों। आप सभी साथी इसको ज्वाइन करें, घर बैठे शानदार तरीके से दोस्तों तैयारी करें, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या मिलती रहे, क्लास मिलती रहे साथियों, ठीक है। तो कमेंट करें क्लास कैसे लगी आपको, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।